बारिश हो रही है। विच पैलेस? क्या श्री गंगानगर में बारिश हो रही है कालराम जी? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज की जर्नी को शुरू करते हैं। और आज की जर्नी होने वाली है बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों ने अभी तक XYZ पैटर्न, अगर आपने जितने भी स्ट्रेटेजीज सब भूल गए, मान लीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैं ये लाइन आपको इसलिए रिप्रेजेंट करता हूँ, इसके पीछे रीजन होता है कुछ। क्योंकि एक नए व्यक्ति को नहीं पता होता डियर फ्रेंड्स कि बिहाइंड द स्टोरी क्या हुआ। लेकिन मार्केट में हमें एंट्री तो लेना है, पहला रीजन। दूसरा रीजन मेरा ये होता है कि डियर फ्रेंड्स, हम ट्रेडर हैं। आज आपने ब्रोकर एपेक्स ट्रे को चूज करके डियर फ्रेंड डिपॉजिट करके आपने ट्रेड ओपन करना सीख लिया है। तो हमारा वजूद है, हमारा कॉमन सेंस है कि हमको ट्रेड करना ही पड़ेगा, बाई सेल करना ही पड़ेगा, मार्केट को वॉच करना ही पड़ेगा, स्टडी पे जाना ही पड़ेगा, डिपॉजिट विड्रॉल के पैनल पे जाना ही पड़ेगा, मार्केट के डेटाबेस को पहचानना ही पड़ेगा, मार्केट का चार्ट हमारे सामने आएगा ही आएगा। हम इन चीजों से दूर नहीं भाग सकते। एम आई राइट डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? सभी एग्री करते हैं कि नहीं? डियर फ्रेंड्स, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आज हम सीधे चार्ट पे चलेंगे और मूविंग एवरेज के कंक्लूजन सेशन रखा है डियर फ्रेंड्स आज। तो हम फटाफट से डियर फ्रेंड्स इसके बारे में स्टडी करते हैं और पहुंचते हैं अपने MT5 अकाउंट पे। और मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात डियर फ्रेंड्स, क्या होता है मूविंग एवरेज? क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, व्हाट इज मूविंग एवरेज? इसको यूजर MA के नाम से जानते हैं। और पीछे एस लगा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एस का मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। बहुत सारे टिपिकल मूविंग एवरेज के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे क्लोजिंग ओपनिंग के अनुसार भी डियर फ्रेंड्स इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि लाइफ में डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर हमारा टारगेट होना चाहिए। जब तक हमारा सिंपल चीजें हमारा क्लियर नहीं होगा, तब तक हम जटिल चीजें कैसे सीखेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, सिंपल मूविंग एवरेज आपके सामने आ रहा है। और ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स? कैंडल का जो डायरेक्शन है, आप जैसे मार्केट बाई जा रहा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, मार्केट बाई जा रहा है और मार्केट सेल जा रहा है। हमारे सामने दो ही चीजें, दो पैटर्न आते हैं। सबसे बड़ी बात, दो पैटर्न आते हैं। मार्केट या तो बाई जा रहा होगा या सेल जा रहा होगा, दो ही रास्ते हैं हमारे पास। तो मार्केट डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर अलग अलग, अब क्योंकि मार्केट अलग अलग चल रहा है डियर फ्रेंड्स, अब आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि अगर मैं यहाँ 5 राइट डाउन कर दूं आपके सामने स्क्रीन पे, और मैं अगर यहाँ पर 10 राइट डाउन कर दूं डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने राइट डाउन कर दिया 20, सपोज दैट। उसके बाद मैंने राइट डाउन कर दिया डियर फ्रेंड्स 20 के बाद 50, उसके बाद मैंने कर दिया 100। तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, सबसे बड़ा अंक डियर फ्रेंड्स 100 है। कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ कमेंट मत करो। सबसे बड़ा अंक कौन सा है डियर फ्रेंड्स? डिजिट 100, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या होता है, जितनी ज्यादा कैंडल्स, अब यहाँ पर मैं अगर सी आगे लगा दूं, कैंडल 5 के आगे लगा दिया डियर फ्रेंड्स कैंडल, वैसे ही यहाँ 10 कैंडल, 20 कैंडल, 50 कैंडल, 100 कैंडल,
अब डियर फ्रेंड्स आपके माइंड में तुरंत आ गया कि मैथमेटिकल रूप से क्या था इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 100 सबसे बड़ा डिजिट था। इनके आगे मैंने सी मतलब कैंडल लगा दिया। कैंडल मतलब 5 कैंडल, 10 कैंडल, 20 कैंडल, 50 कैंडल, 100 कैंडल। यानी जाहिर सी बात है जब मैं कैंडल के ऊपर भी जा रहा हूँ, अलग अलग कैंडल की काउंटिंग पे मैं जा रहा हूँ, तो डियर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फिर वापस हम किस पे आ गए, 100 कैंडल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडल किस में है, 100 कैंडल। यानी 100 कैंडल किस में है, हमारे को 100 सी के अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब हमारे को क्लियरली है डियर फ्रेंड्स कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट एम ए का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, इसको थोड़ा स्क्रीन पे लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मूविंग एवरेज। अब डियर फ्रेंड्स मैंने 100 कैंडल का ले लिया, एम ए के सामने आ गया 100 कैंडल का। सपोज कीजिए डियर फ्रेंड्स, वर्ड है एम ए, मूविंग एवरेज। यानी अगर 100 कैंडल का मूविंग एवरेज, यानी 100 कैंडल का एवरेज मूविंग डियर फ्रेंड्स हमारे लिए कितना बड़ा अच्छा ट्रेंड देगा। जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे ज्यादा अच्छा ट्रेंड एनालिसिस भी कौन देगा, 100 वाला। ठीक है, मूविंग एवरेज में सबसे अच्छा ट्रेंड एनालिसिस कौन देता है, 100। जितना ज्यादा बड़ा अंक उतना ज्यादा हमें परफेक्ट सिग्नल देता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन अब तो कर सकता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 10 ले लूं, 10 कैंडल एम ए, तो डियर फ्रेंड्स इसमें से परफेक्ट सिग्नल कौन देगा, 100 देगा या 10? अभी अभी मैंने बोला है, एक बार आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट एंट्री MT5 पे चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे करेक्ट पैरामीटर कौन देगा डियर फ्रेंड्स, अभी बताया, 100 देगा या 10? सबसे ज्यादा टाइम फ्रेम, सबसे ज्यादा कैंडल काउंटिंग, सबसे ज्यादा परफेक्ट सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों ने कमेंट किया क्या डियर फ्रेंड्स? मैं इसके बाद एक जोन में चल रही, तो आप लोगों के मैसेज आ गए 100। अब मैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम एंट्री ले लेते हैं। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं, RSI को आप लोगों ने देखा अच्छे से, RSI को आप लोगों ने अच्छे से देखा कहाँ से क्रॉस है? नहीं है तो महेंद्र सर के मैंने नोट्स बनाए थे जिस दिन सेशन हुआ, उन्होंने सर ने अच्छा, बहुत अच्छा नोट करा था, वो आपको GGR ग्रुप में भेजे गए थे 2 पेज परसों के दिन, तो उनको पढ़ लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा RSI में कहाँ क्रॉस, कहाँ से बाय लेना चाहिए, कहाँ से सेल लेना चाहिए। 30 को क्रॉस होगा तो क्या होगा, 30 पे अगर मार्केट रुक गया तो क्या होगा, 70 पे क्रॉस हो गया तो क्या होगा, 70, 70 से मार्केट रेजिस्टेंस का काम करता है, 30 से मार्केट सपोर्ट का काम करता है, ऑल चीज डियर फ्रेंड्स बता दी। आज अब आप सभी को मैंने ये बताया था कि डियर फ्रेंड्स मेन चार्ट को हम MCI के नाम से जानते हैं। MCI मतलब मेन चार्ट इंडिकेटर, और चार्ट के बाहर जो इतने भी इंडिकेटर हैं उन्हें हम VBI के नाम से जानते हैं, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर। तो आज डियर फ्रेंड्स इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड डायरेक्ट कहाँ लगता है, चार्ट पे। चार्ट मतलब MCI पे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इसको हम पूरा का पूरा हटा देते हैं। आपके सामने इस सारा का सारा केवल चार्ट अभी आपके सामने दिख रहा है। चार्ट अभी आपके सामने डियर फ्रेंड्स दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अभी पूरा ब्लैंक है आपके सामने, ये चार्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, कोई नो इंडिकेटर है आपके सामने, कोई भी स्टडी आप मटेरियल आपके सामने अवेलेबल नहीं है इन दिस टाइम। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स वापस वही चीज, हमारे को MCI के इंडिकेटर भी डियर फ्रेंड्स इसी फंक्शन पे मिलेगा, तो फंक्शन पे क्लिक करा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है ऐप प्लस का, उस पे हम लोग क्लिक करेंगे। आज डियर फ्रेंड्स ऑक्सीलेटर VBI के अंदर आता है, MCI के अंदर ट्रेंड इंडिकेटर आता है, तो ये आप सभी को ये चीज पता है, ठीक है। आज डियर फ्रेंड्स हम MCI की के इंडिकेटर की चर्चा करेंगे, और कौन सा,
दिख रहा है आप लोगों को, मूविंग एवरेज। ठीक है, प्लस पे क्लिक करा हमने, मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद डियर फ्रेंड्स आपके सामने वापस इसी तरह का, जैसे आरएसआई में देखा ना था, वैसा ही पैनल आपके सामने आ गया। अब डियर फ्रेंड्स हम लोग, अभी मैंने बताया, ये यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप 100 कैंडल का देखना चाहते हो, 200 कैंडल, 500 कैंडल, 1000 कैंडल, आपको सब देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। आप जो जो चाहिए सब आप इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो मैंने सबसे पहला एंटर करा डियर फ्रेंड्स 100। उसके बाद शिफ्ट अभी 0 रन देते हैं, और हम मूविंग एवरेज कौन सा देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, सिंपल। मूविंग एवरेज सिंपल में ही हम सिग्नल बनाना सीखेंगे, तो सिंपल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अप्लाई टू, मैंने ये सारी चीजें आपको आरएसआई के अंदर बताया। कैंडल के अंदर 4 चीज दिखती है, हाई, लो, क्लोज, ओपन। ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा तो आप मीडियम प्राइस को यूज कर सकते हैं। और टिपिकल प्राइस, अगर मार्केट चैनल बना रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम कर रहा है, कम फ्लक्चुएशन है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं किस पे जाऊंगा डियर फ्रेंड्स, क्लोज के ऊपर। क्लोज पे मैंने क्लिक कर दिया। पिक्सल लेंथ डियर फ्रेंड्स थोड़ा हम ग्रीन रखते हैं, और इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, 4 पिक्सल कर दिया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स लेवल्स की बात आ रही है। लेवल्स पे, लेवल्स इसमें डियर फ्रेंड्स 100 हमने ऊपर इंसर्ट कर दिया, और टाइम फ्रेम ऑल सेलेक्ट है। ठीक है, सभी टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा। मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया, आपके सामने पहले कुछ नहीं था, ये मूविंग एवरेज ऐड हो गया है। मैं वापस बैक जाता हूं तो चार्ट पे डियर फ्रेंड्स एक लाइन मुझे दिख रही है, एक लाइन मुझे डियर फ्रेंड्स दिख रही है आपके सामने। दिख रही है डियर फ्रेंड्स, ये पहले नहीं थी, ये ग्रीन लाइन दिख रही है, आप सभी को दिख रही है क्या? ठीक है, उसके बाद अब डियर फ्रेंड्स मैं 100 का मूविंग एवरेज लिया हूं, उसका डिवाइड बाई 2 करता हूं। ठीक है, इसमें तो अब रिजल्ट आ जाएगा 50। अब मैं अगला मूविंग एवरेज ले रहा हूँ 50। ठीक है, 100 का आधा 50। अब मैं वापस मूविंग एवरेज पे जाऊंगा, और एक और मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा। मैंने डियर फ्रेंड्स एंटर कर दिया 50, सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस, और इसका कलर दे देते हैं डियर फ्रेंड्स, 50 को कलर दे दिया मैंने ब्लू कलर, और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आपके सामने 2 लाइनें डियर फ्रेंड्स आपके चार्ट पे इंसर्ट हो गई इस टाइम। ठीक है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे आराम से डियर फ्रेंड्स। दिख रहा आप लोगों को, 2 लाइनें आपको दिख रही है। ग्रीन वाली कौन सी है, 100 वाली, और ब्लू कलर डियर फ्रेंड्स 50 वाली लाइन है। ठीक है, ये याद रखना बस, कलर का थोड़ा था। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स पहले 100 का आधा करा था, अब हमने 50 को इंसर्ट कर दिया, फिर 50 का आधा कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, 25। तो हम एक और मूविंग एवरेज लगा देते हैं फटाफट से। डियर फ्रेंड्स प्लस करेंगे, मूविंग एवरेज पे जाएंगे, और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं 25। इसको कलर दे देते हैं डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा, इसको कलर दे देते हैं गुलाबी। ठीक है, गुलाबी कलर दे देते हैं, और हमने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। आपके सामने 3 मूविंग एवरेज ऐड हो चुके हैं, 100, उसका आधा 50, उसका आधा 25, और चार्ट पे भी आपके सामने 3 लाइनें दिख रही होगी, बड़े अच्छी तरीके से दिख रही होगी। ठीक है, अगर मैं इनको जूम करके दिखाऊं, जूम आउट करके दिखाऊं, तो आपको ये 3 लाइनें चार्ट पे दिख रही होगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब 25 का आधा करूंगा तो डियर फ्रेंड्स कितना आएगा, 12.5। कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, 12.5। तो मैं 12.5 के नजदीक डिजिट 10 ले लेता हूँ। ठीक है, 10 मैंने आपके सामने एंटर कर दिया। ठीक है, ओ डियर फ्रेंड्स ऐप प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने 10 एंटर ले लिया। और डियर फ्रेंड्स इसको कलर दे देते हैं हम रेड कलर, सबसे छोटे को हम रेड कलर रख रहे हैं, और सबसे बड़े को ग्रीन कलर। सेव बटन पे क्लिक कर दिया, 4 मूविंग एवरेज आपके सामने ऐड हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स। अभी चार्ट पे आपके सामने 4 लाइनें दिख रही होगी, बड़े इजी गोइंग तरीके से, बड़े इजी गोइंग तरीके से आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा।
अच्छे से आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, रेडी नाउ? चलिए, अब डियर फ्रेंड 10 का आधा कितना होता है? 5। तो अभी हम रहने देते हैं, 4 को स्टडी कर लेते हैं। आप चाहो तो ऐड कर लेना, ठीक है। हमने क्या फॉर्मूला यूज करा डियर फ्रेंड्स? मूविंग एवरेज के लिए x इज इक्वल टू 100, x/2 इज यानी 50, x/4 यानी 25, x/8 यानी डियर फ्रेंड्स आप 12.5 आता, हमने नियर बाई नियर 10, 12 के नजदीक ले लिया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स x/16 हम ले लेते हैं 5, ठीक है। डिवाइड बाय करते चलो। तो हमने इस तरह से डियर फ्रेंड्स, आप 100 का आधा आधा करके इस तरह से हमने 4 मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड्स इंसर्ट कर दिए हैं। 100 जो है हमने ग्रीन कलर दिया है, 50 को हमने डियर फ्रेंड्स ब्लू कलर दिया है, 25 को हमने गुलाबी कलर डियर फ्रेंड्स पिंक कलर दिया है, और 10 को हमने रेड कलर दिया डियर फ्रेंड्स। ये माइंड में रखना बस। अब कहानी शुरू होती है डियर फ्रेंड्स। आपको परफेक्ट सिग्नल यदि इस मार्केट में डियर फ्रेंड्स ढूंढना है, तो आपको इस पोजीशन से बहुत नजदीकी से आपको गुजरना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। वाई सो इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पर लाइव देखेंगे। चलिए, सबको पता है डियर फ्रेंड्स, कलर आपके सामने है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप इस तरह से मान लीजिए आप अपना मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, आपको सेम ऐसा ही सोचना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। 100 में मैंने कौन सा कलर रखा, ताकि आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स सबसे छोटा 10 है, रेड ग्रीन सबसे बड़ा है। अब मूविंग एवरेज के अंदर परफेक्ट सिग्नल बनाने के लिए आपका ध्यान डियर फ्रेंड्स यहाँ होना चाहिए। आप सभी के सामने आप सभी के सामने डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा स्क्रीन में विजिबिलिटी। चलिए डियर फ्रेंड्स, जब रेड को, सबसे बड़ा कौन है डियर फ्रेंड्स? रेड, सॉरी ग्रीन। डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज 100 जो है ग्रीन है, यहां मैंने इसको एंटर कर दिया 100, ठीक है। जब जब मार्केट डियर फ्रेंड्स तीनों 10, 25, 50, जब बड़े को डियर फ्रेंड्स नीचे क्रॉस कर रही है, नीचे की ओर डियर फ्रेंड्स नीचे की ओर क्रॉस किया C1, उसके बाद रेड ने भी किया, और डियर फ्रेंड्स इसके बाद C3 क्रॉस, 3 क्रॉस आपको नजर आ रहे होंगे। जब जब बड़े मूविंग एवरेज, ये यही बात आपको याद रखनी है मूविंग एवरेज, जब जब बड़े मूविंग एवरेज को छोटे मूविंग एवरेज नीचे की ओर क्रॉस करे, तो उस टाइम आपको सेल सिग्नल मिलता है। अभी डियर फ्रेंड्स मैंने जानबूझकर 1 मिनट का चार्ट खोल रखा है, आपके सामने 1 मिनट का चार्ट। और आपको पता है 1 मिनट का चार्ट डियर फ्रेंड्स हम लेते ही नहीं है सिग्नल के लिए, वो हम सिलेक्ट करते ही नहीं है। 1 मिनट को हम देखते भी नहीं है, 1 मिनट को देखते भी नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स आप देखिए, 1 मिनट के चार्ट पे भी ये कितना करेक्ट सिग्नल, आप सोचिए बड़े टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा सिग्नल देता होगा। आप यहाँ पर, ये क्योंकि मैं आज का ही सिग्नल बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ। ये BTC USD का पेयर है आपके सामने, और ये आज का ही चार्ट है।
सारा का सारा आप डेट भी देख सकते हैं। ये यहाँ तक पूरी डेट जो है, नीचे की ओर देखोगे डियर फ्रेंड्स, ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स नीचे डेट देखोगे, 1/11/1/2025। डियर फ्रेंड्स डेट आपके सामने, यानी ये पूरा का पूरा चार्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा कौन सा आज का है। ठीक है, क्योंकि हमें लेटेस्ट सिग्नल चाहिए, लेटेस्ट मेकर बनना है, लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस बनना है। तो हम डियर फ्रेंड्स लाइव चार्ट 1 मिनट का सिलेक्ट कर रखा है। चलिए, तो ये डियर फ्रेंड्स हमने जो बात लिखी है, क्या लिखी है, जब जब बड़े मूविंग एवरेज को छोटे मूविंग एवरेज नीचे की ओर क्रॉस करे, डियर फ्रेंड्स नीचे की ओर क्रॉस करे, तब आपको सेल सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कितना सिग्नल मिला है सोचिए। लेट्स सी डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी कितना सिग्नल आप लोगों को मिला है। डियर फ्रेंड्स यहाँ क्रॉस किया था, आपकी एंट्री तीनों डियर फ्रेंड्स इस टाइम यहाँ क्रॉस कर चुके थे। मार्केट था 94,500। डियर फ्रेंड जब क्रॉस करके गया, और ये डियर फ्रेंड्स नीचे की ओर लाइन आ रही है। ठीक है, यानी 25 वाला मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड 94,300, यानी 200 पॉइंट का प्रॉफिट दिया डियर फ्रेंड्स। 500 से 200, 250 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, यानी 25, 20 से 25 पिप्स का प्रॉफिट दिया आप लोगों को 1 मिनट के चार्ट पे। आप लोगों को अगर 1 मिनट पे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और 100-200 पॉइंट में सुखी हैं, अगर आप 4-5 ट्रेड करना चाहते हैं डेली और 100-200 पॉइंट के लिए काम कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स इससे बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। और आप सोचिए, अगर ये 5 मिनट का चार्ट आप उठा के देख लो, और डियर फ्रेंड्स उसमें इस तरह की स्ट्रेटेजी आती है, तो आप सोचिए डियर फ्रेंड्स 100 से 300 पॉइंट तक का बढ़िया से काम हो गया आपका प्रॉफिट। 15 मिनट का सिलेक्ट किया डियर फ्रेंड्स, 200 पॉइंट से 300-400 पॉइंट तक का मामला प्रॉफिट का सेट हो गया। 30 मिनट का 300 पॉइंट से 500 पॉइंट। और गोल्ड में तो आप समझ सकते ही हैं कितना बड़ा परफेक्ट एनालिसिस है। ठीक है, चलिए अब डियर फ्रेंड्स बाय का देखते हैं। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा, डियर फ्रेंड्स ये पैनल समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक की रामायण पूरी समझ में आई क्या? मैं आज के ही चार्ट को आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस टाइम। जब बड़े मूविंग एवरेज को छोटे मूविंग एवरेज नीचे की ओर, यहाँ आप देख भी सकते हैं डियर फ्रेंड्स सबने क्रॉस किया है। क्रॉस एरिया में सी ए नाम दे देता हूँ डियर फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सी ए मतलब क्रॉस एरिया। जब जब क्रॉस करेगा बड़े मूविंग एवरेज को, छोटे मूविंग एवरेज आपको सेल सिग्नल देगा ही देगा डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ आ जाता हूँ मैं। डियर फ्रेंड दूसरा, अब मार्केट देखो यहाँ से डियर फ्रेंड्स सबको दिख रहा है बाय गया है मार्केट, सभी को दिख रहा है क्या? डियर फ्रेंड्स ये मार्केट यहाँ से बाय गया। डियर फ्रेंड्स बड़ी लाइन कौन सी है? ये वाली ग्रीन लाइन। तीनों के तीनों देखो वापस क्रॉस कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट से वापस क्रॉस कर रहे हैं। यानी 10 भी कर रहा है क्रॉस, 25 भी कर रहा है, 50 भी कर रहा है। यानी जब जब मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड्स बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर क्रॉस करेगा, तो आपको डियर फ्रेंड्स कौन सा सिग्नल देगा? कौन सा सिग्नल देगा डियर फ्रेंड्स? बाई सिग्नल देगा। कौन सा सिग्नल देगा? बाई सिग्नल देगा। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, चीज समझ में आ रही है कि नहीं? कितना पॉइंट का प्रॉफिट दिया डियर फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी 200 से 250 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, यानी 0.01 पे $4 से $5 का प्रॉफिट दे दिया 2 ट्रेड में। 1 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो जिस पे आज दिन तक आप लोगों ने, ना मैंने सेशन में आप लोगों को एंटर करवाया, ना मैं कभी बताता हूँ, ना आप लोग भी डियर फ्रेंड्स 1 मिनट के चार्ट को तवज्जो देते हैं। लेकिन फिर भी देखो आप करेक्ट एक्यूरेसी देखिए। जब 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, तो सोचो कितनी बड़ी एक्यूरेट स्ट्रेटेजी होगी डियर।
आर यू श्योर डियर फ्रेंड्स? आर यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? चीजें समझ में आई डियर फ्रेंड? डियर फ्रेंड्स, बस आपको याद एक ही रखना है। यहाँ पर ये चार्ट है, दो लाइनें बना देते हैं। ये आपके लिए ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन। डियर फ्रेंड्स, आपका माइंड एक ही होना चाहिए। ये मैं मान लीजिए मैंने डियर फ्रेंड्स 50 है मूविंग एवरेज, और ये डियर फ्रेंड्स 100 है। जब अप साइड क्रॉस करेगा, यहाँ पर राइट डाउन भी कर देते हैं, अप साइड क्रॉस करेगा, अप साइड, डियर फ्रेंड्स लिखने में परेशानी आ रही है। अप साइड क्रॉस तो बाई सिग्नल देगा। डियर फ्रेंड्स, समझ में आया कहानी? बड़े मूविंग एवरेज को छोटा मूविंग एवरेज ऊपर की ओर क्रॉस करेगा तो आपको बाई सिग्नल देखने को मिलेगा, और जब छोटा मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड्स बड़े मूविंग एवरेज को नीचे की ओर क्रॉस करेगा, यहाँ ग्रीन लाइन ले लेता हूँ मैं नीचे, और रेड लाइन ले लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये डियर फ्रेंड्स आपके सामने मान लीजिए ये MA 50 है। सपोज दैट छोटा डियर फ्रेंड्स कितना ही हो सकता है, MA 100। ठीक है, चलिए, तो डाउन साइड क्रॉस आएगा डियर फ्रेंड्स, डाउन साइड क्रॉस करेगा तो आपको क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स? सेल सिग्नल। आपको क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स? डाउन साइड में सेल सिग्नल मिलेगा। डियर फ्रेंड्स क्लियर हुआ क्या यहाँ तक सभी को? आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके डियर फ्रेंड्स पहुंचा दीजिए, एक ही यूजर पहुंचा दीजिए डियर फ्रेंड्स। आप ही पहुंचा दीजिए। चलिए, रिसीव्ड डियर फ्रेंड्स। चलिए डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियरली समझ में आई होगी। चलिए, शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स दूसरा इंपॉर्टेंट नोट्स
बनाने के लिए नोट्स फॉर मूविंग एवरेज। अब डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा पुरानी बातों से रूबरू करवाता हूँ। ठीक है, पुराने बातों को रूबरू करवाते हैं डियर फ्रेंड्स। पुरानी बातों को रूबरू करवाते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या जानना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स? क्या एक से लेकर सारी स्ट्रेटेजी को अभी लेके आ जाए 5 मिनट में? कितने यूजर डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों से इजाजत चाह रहा हूँ। 1 से 10 सारी स्ट्रेटेजी को एक साथ काउंट कर ले क्या डियर फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज में ऐड कर दे, यदि आप लोगों को इजाजत हो तो। और कंक्लूजन की बात कर ले डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग चाहें तो। और यदि आप समझ गए तो डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। यदि आप लोग यहाँ से पूरा समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप मिक्सअप कंक्लूजन चाहते हैं कि सर कुछ और नया हो सकता है क्या, और कुछ नया हो सकता है क्या लाइफ में, नया साल है, कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, कितने लोग हैं डियर फ्रेंड्स? सभी चाहते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, सभी चाहते हैं। सर क्रॉस पर सिग्नल लेना है क्या? हाँ जी, हाँ जी महेंद्र जी, बिल्कुल। सर क्रॉस पे ही आपको सिग्नल मिलेगा, जब जब क्रॉस करेगा तब ही आपको सिग्नल मिलेगा। सीमा पार हुआ डियर फ्रेंड्स, भारत का यूजर पाकिस्तान की सीमा पे गया तो वो, हम बोलेंगे कि वो पाकिस्तान की सीमा में चला गया, सीधा सीधा माइंड में सिंपल लैंग्वेज में बिठाने के लिए। और पाकिस्तान का व्यक्ति यदि भारत की सीमा में एंटर हो गया डियर फ्रेंड, तो हम बोलेंगे कि वो पाकिस्तानी व्यक्ति हिंदुस्तान की सीमा में एंटर हो गया। तो हम डियर फ्रेंड्स पाकिस्तान को क्या बोलेंगे? छोटा मूविंग एवरेज। और भारत को क्या बोलेंगे? बड़ा मूविंग एवरेज। ठीक है, पाकिस्तान जब भारत आएगा, पाकिस्तान का भारत यूजर आएगा, तो डियर फ्रेंड्स हम सेल सिग्नल लेंगे। और भारत का यूजर डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान का यूजर भारत के यूजर पे डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर क्रॉस करेगा तो हमें बाई सिग्नल देगा। ठीक है, समझ में आए? याद रखने के लिए आप कुछ भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आपका मेन मोटिव है। ठीक है, चलिए। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने बोला है तो आप लोगों की बातें कैसे टाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स कुछ मिक्सअप करते हैं, और डियर फ्रेंड्स कुछ नया स्टार्टअप लेते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गई है। अब डियर फ्रेंड्स 1 से 10 तक आप लोगों को क्या बताया गया? 10 तक डियर फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें आई। प्राइज एक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन हुआ डियर फ्रेंड्स, हाई प्लस लो, हाई माइनस लो डियर फ्रेंड्स, ट्रेंड के बारे में एनालिसिस हुआ, आपके पास DXY का एनालिसिस हुआ डियर फ्रेंड्स। उसके बाद डियर फ्रेंड्स एम प्राइज एक्शन के अंदर MW, NU, बहुत सारे पैटर्न्स आपके सामने आए। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी आया डियर फ्रेंड्स सेशन। बहुत सारी चीजें आपके सामने ये 10 दिन में आपके साथ अटैच हुई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डियर फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर टच करता है तो ये रेजिस्टेंस का रूप लेता है, मार्केट जब नीचे टच करता है तो ये सपोर्ट का काम करता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है, आपके दिल में बस चुकी है ये बात। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स मिक्सअप क्या है यहाँ, चलिए अब मैं वापस चार्ट पे आता हूँ और इन सारे चीजों का कंक्लूजन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? आइए कंक्लूजन ढूंढते हैं, कंक्लूजन ढूंढते हैं। चलिए, आप लोग डियर फ्रेंड्स, हम बार बार, अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 5 मिनट का चार्ट, सपोज दैट। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों को रूबरू करवाना है, मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ।
ठीक है। यहाँ पर क्या कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? चलिए डियर फ्रेंड, जब मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ तो इस तरह का पैटर्न आपके सामने डियर फ्रेंड्स दिख रहा है। यानी ये पैटर्न दिख रहा है क्या डियर फ्रेंड्स सबको? स्मॉल एन, और स्मॉल एन क्या देता है आपको? सेल सिग्नल देता है डियर फ्रेंड्स। सबको विजिबल है? जिसको एन दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, उल्टा एन जिसे हम स्मॉल एन भी बोलते हैं, सबको दिख रहा होगा इस टाइम। अब दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी चौच और बॉस का सेशन भी चला था डियर फ्रेंड्स। ये आपका मार्केट, ये डियर फ्रेंड्स ब्लू कलर में दे देते हैं, इसको हम हायर हाई बोलते हैं। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स ये क्या आ चुका है? चौच। ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। चौच आ गया डियर फ्रेंड्स। मतलब डियर फ्रेंड्स मार्केट, ये तो था पूरा रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस आया, उसके बाद पहला सपोर्ट आया, फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस आया, उसके बाद दूसरे सपोर्ट को इसने ब्रेक किया डियर फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पर देखिए, कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात आपके सामने आ रही है डियर फ्रेंड्स। सारी चीजों का क्योंकि मिक्सअप बातें चल रही तो सबके नाम तो आने हैं। ठीक है। पत्रिका में पूरा नाम परिवार का नाम नहीं छिपाए तो कोई बुरा मान जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम ब्लू कलर लेते हैं, और डियर फ्रेंड्स सबसे छोटा रेड है। रेड का मतलब डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज 10 है, ये आपके सामने है। ठीक है। ये 10 इस पे लिख देते हैं। और डियर फ्रेंड्स इसके बाद में 100 ग्रीन है, और डियर फ्रेंड्स उसके बाद 50 और 25। समझ में आ रहा आप सभी को डियर फ्रेंड्स? सभी को ये चीज समझ में आए? ठीक है। अब आप लोग देखिए डियर फ्रेंड्स, जब अगर आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस और अभी तक प्राइस एक्शन पहचानने में दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत आ रही है, और डियर फ्रेंड्स सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी दिक्कत आ रही है, आप यहाँ पर एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, मैं यहाँ येलो कलर लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। मैं एक बार यहाँ कंफर्म कर लूँ एक बार कि डिजिट सेम है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए डियर। चलिए ये है MA10 ब्लू है। ठीक है। और पिंक आपके सामने 25 है। ठीक है। ब्लू 50 है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हमने सही लिखा है, 50 करेक्ट है। चलिए, कलर भी सही है और मूविंग एवरेज भी सही है। ठीक है। कहीं गलत सजेशन ना चले जाए इसलिए दोबारा देखना पड़ा। चलिए, अब डियर फ्रेंड्स सबसे छोटा, सबसे छोटे से सबसे बड़ा, यानी अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स 10 से बड़ा यहाँ पर कौन दिख रहा है? 10 से जस्ट बिग ब्रदर कौन दिख रहा है? 25। सभी को क्लियर होगा। 10 से जस्ट बड़ा कौन है? 25। यहाँ पर सारी संख्या में जस्ट बड़ा, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स पहला सपोर्ट, क्योंकि मार्केट सेल में जा रहा है तो डियर फ्रेंड्स सपोर्ट 1 का नाम हमने दे दिया है। ठीक है। इसका ओहदा हमने क्या दे दिया डियर फ्रेंड्स? सपोर्ट 1। 10 ने 25 को नीचे क्रॉस किया, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट ने इज्जत, यानी नीचे क्रॉस किया डियर फ्रेंड छोटा, तो इसका मतलब मार्केट हमने अभी देखा कि सेल जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट ने इज्जत करी कि नहीं? ये डियर फ्रेंड्स पहला सर्कल, ये पी दे दिया आपको, प्रॉफिट दिया कि नहीं डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट दिया या नहीं? पी लिख के भेज दीजिए। हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक सारी बड़ी बड़ी इमारतों की बात कर रहे हैं। अगर छोटों को नहीं बात करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए हम छोटों को पास भी चल के देख रहे हैं कि ये बात सत्य है या नहीं। ठीक है। यस और नो। ठीक है। चलिए,
अब डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट दिखा। अब जब मार्केट डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखो आप, ब्लू कलर कौन सा है डियर फ्रेंड्स? 50। ब्लू कलर कौन सा है? 50। डियर फ्रेंड, जब 50 को 5 ने भी क्रॉस किया और 25 ने भी क्रॉस किया, फ्रेंड्स दोनों कलर दिख रहा है क्या आप लोगों को? दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन को मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को डियर फ्रेंड्स? मैं यहाँ पर राइट डायमंड कर देता हूँ। और सॉरी, यहाँ चलिए, ठीक है। ये पहला सपोर्ट, लिखने में बड़ी परेशानी आती है डियर फ्रेंड्स स्क्रीन छोटी होने के कारण। और यहाँ पर हमने नाम दे दिया P1, पहला प्रॉफिट जोन, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो जोन है आपके सामने डियर फ्रेंड्स, ब्लू कलर को, इसको हमने जेड नाम दे दिया, ठीक है। आपको समझने के लिए आप किसी भी चार्ट पे डियर फ्रेंड, कौन सा भी टाइम फ्रेम में चलेगा, कोई सा भी पेयर हो, है तो चार्ट ही, है तो डियर फ्रेंड्स मार्केट का डेटाबेस एनालिसिस चार्ट। तो हम किसी पे भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जेड लिखा है आपके सामने, ये जेड की शक्ल इसको नहीं दिख रही होगी, अब दिख रही होगी, ठीक है। जेड मतलब जोन। डियर फ्रेंड, जोन का मतलब अब ब्लू कलर को दोनों ही क्रॉस कर रहा है। कौन कर रहा है? 10 भी कर रहा है और 25 भी कर रहा है, यानी दोनों छोटे भाई बड़े भाई को नीचे की ओर क्रॉस कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, नीचे की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, अगला हमारा सेल सिग्नल और होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने इनकी बात मानी, और डियर फ्रेंड्स अगला जोन जो बना है, ये यहाँ तक पूरा ये बन गया P2, प्रॉफिट जोन सेकंड। आप इस तरह से भी, जैसे डियर फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं ना कि मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम मार्केट को पहचानने में हम बहुत बार ऐसा जब प्राइस एक्शन देखते हैं या कोई कैंडल को देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हमें मार्केट में चैनल बनाने में दिक्कत आती है कि सर क्या पता कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पता कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा, क्या पता हम ट्रेंड लाइन को खींचें या नहीं खींचें। मतलब बहुत अनगिनत सवाल चलते रहते हैं ट्रेडर की लाइफ में। आप डियर फ्रेंड्स इसका सहारा ले सकते हैं। अगर आप सारे सवालों को हटा दीजिए, थोड़ी देर इसकी बात को मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको आरएसआई में बताया था कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 30 मिनट का मतलब 14 कैंडल, तो 7 घंटे, मतलब 2 H4 कैंडल और 7 कैंडल H1 की, उनका एनालिसिस हमें देखने को मिल रहा है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ बात देखो आप, 10 कैंडल अगर मैं 30 मिनट की लूंगा तो इसका मतलब 300 मिनट हो गया। 300 मिनट का मतलब डियर फ्रेंड्स 5 घंटा, ठीक है। 25 कैंडल अगर मैं 30 मिनट की लेता हूँ तो 750 मिनट, मतलब लगभग 12 से 13 घंटे हमारे पास आ गए। अगर मैं 50 कैंडल ले रहा हूँ तो डियर फ्रेंड्स 50 कैंडल का मतलब डियर फ्रेंड्स 30 मिनट का हो गई 1500 मिनट। 1500 मिनट का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 15 घंटे। 1500 मिनट का मतलब डियर फ्रेंड्स के श्योर है, 18 घंटे हो गए, 18 घंटे, ठीक है। 100 कैंडल, 100 कैंडल अगर मैं 30 मिनट से काउंट करूं तो डियर फ्रेंड्स हो गई 3000 मिनट, यानी 3000 मिनट मतलब डियर फ्रेंड्स आपके सामने 36 घंटे का आकलन, यानी 1.5 दिन का आकलन हो रहा है। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आप सोचिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वेल सेट पैरामीटर है। आप 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और 100, 200, 300 पॉइंट के लिए सुखी है, और आपका बैलेंस, जो आपका मनी मैनेजमेंट रूल है डियर फ्रेंड्स, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आधा से 1-2% डियर फ्रेंड्स इसी पैरामीटर से डन हो जाएगा। आप 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट पे काम करो। अगर आप गोल्ड पे काम करें तो डियर फ्रेंड्स बहुत बढ़िया स्टार्ट। और 30 मिनट का चार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा 1.5 दिन का 100 कैंडल मतलब 1.5 दिन का एनालिसिस करवा रही है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो परफेक्ट सिग्नल देगी हमें, ठीक है। तो
और अगर आप साप्ताहिक ट्रेडर हैं, वीकली, तो डियर फ्रेंड्स आप फिर H1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि H1 का इस्तेमाल डियर फ्रेंड्स साप्ताहिक में कैसे हुआ? H1 का मतलब 100 कैंडल डियर फ्रेंड्स, 100 घंटे हो गए। 100 घंटे का मतलब डियर फ्रेंड्स कितना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो लगभग डियर फ्रेंड्स 4 दिन और 4 घंटे की बात हो रही है। तो इसका मतलब साप्ताहिक एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा H1 पे। ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम पहले सेट कर सकते हो। और अगर आप H1 पे जाते हो तो आपको साप्ताहिक ट्रेंड एनालिसिस करने में भी ये मदद करेगा। ठीक है। H4 ले लेते हो तो बाई वीकली ये चले जाएगा। बाई वीकली मतलब 2 हफ्ते का एनालिसिस। ठीक है। और उससे ऊपर डियर फ्रेंड्स आपकी खुशी। ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब हम आपको अगर आपने 3-4 महीने पहले सेशन अटेंड किया हो या वीडियो देखा हो, तो एक बात बोली थी डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट के सेशन में, कि मार्केट में फर्स्ट 1 से 2 ट्रेड, और वैसे हर बार ही बोलता हूँ मैं, हर महीने कभी ना कभी बात जुबान से निकलती है ट्रेडर के लिए, कि डियर फ्रेंड्स फर्स्ट 1 से 2 ट्रेड आपकी सक्सेसफुली हिट होती है। सक्सेसफुली आप ट्रेड प्रॉफिट निकाल लेते हो। आपसे गड़बड़, मिस्टेक, गलती कहाँ होती है? तीसरी या चौथी या पांचवी ट्रेड पे आप गुमराह हो जाते हो, और मार्केट में आप भी मार्केट के साथ गुमराह हो जाते हो। ठीक है। मार्केट के साथ आप भी गुमराह हो जाते हो डियर फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि डियर फ्रेंड्स सोचिए, अगर P1 P2, अगर आप अगर मैं यहाँ पर ज्यादा लालच नहीं कर रहा हूँ और मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ डियर फ्रेंड, 2 ट्रेड मेरे को सक्सेसफुल मिल गई, जैसे जो लोग बोलते हैं ना डियर फ्रेंड, 3-3 ट्रेड देते हैं, TP1, TP2, TP3, तो हमें TP1 और TP2 डियर फ्रेंड 2 टारगेट आपके सामने सिग्नल मिल गया। आप सोचिए, 2 ट्रेड आपने निकाली डियर फ्रेंड्स। आप सोचिए, अगर आपको इस तरह से क्रॉस ओवर मोमेंटम में डियर फ्रेंड्स, अगर 2-2 ट्रेड, एक एक ट्रेड भी, मैं तो कहता हूँ एक ट्रेड भी सक्सेसफुल जा रही है, अगर दिन में आप 5 ट्रेड, 2 ट्रेड भी मिल गई, आप डियर फ्रेंड्स 1, 1.5, 2% की भागीदारी अच्छे से निभा सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स नीचे देखोगे तो ये चीज समझ में आ गई डियर फ्रेंड्स, 10 ने 25 को क्रॉस किया तो पहला प्रॉफिट जोन दिया। डियर फ्रेंड 10 और 25 ने 50 को क्रॉस किया तो दूसरा प्रॉफिट जोन दिया। अब डियर फ्रेंड्स बात कहाँ पर आ गई? बात कहाँ पर आ गई, ये चीजें समझने के बाद अब आप यहाँ देखिए, मार्केट गुमराह हो गया डियर फ्रेंड्स। 100 को 5 ने तो क्रॉस किया, क्योंकि सबसे छोटा 10 है, तो उसकी बात हम नहीं मानेंगे dear friends। हमें क्योंकि थोड़ा सा, जब बड़े और छोटे की लड़ाई हो रही है तो 2 भाई बीच में है ना अभी, तो उनकी भी तो बात मानी जाएगी कि नहीं? तो डियर फ्रेंड सीधी सीधी बात अपने माइंड में आ जानी चाहिए कि 2 भाई बड़े हैं तो उनकी भी तो भागीदारी है। तो डायरेक्ट अगर 10 और 100 के बीच ही लड़ाई हो रही है तो डियर फ्रेंड्स ये तो अनकन्फर्मेशन है, कोई कंफर्म्ड सिग्नल नहीं है आपके सामने। तो हम डियर फ्रेंड्स बाहर हो जाओ, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट गुमराह करता है, बार बार ये चीजें आपके सामने आएगी। 10 और 100 आपके सामने जल्दी से नजर आएंगे, लेकिन 25-50 मार्केट के ट्रेंड के अनुसार आएंगे डियर फ्रेंड्स, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जोन आपके सामने हिट हुआ है डियर फ्रेंड्स। चलिए, समझ में आ रही पिक्चर डियर फ्रेंड्स? अभी देखो आप इस जोन में
देखो ये कितनी दूर है, ये दोनों कितने दूर है और ये कितने पास है। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह का कंफ्यूजन जब 10 और 100 बड़ा मूविंग एवरेज नजदीक आए तो ये नो ट्रेड जोन है। ये डियर फ्रेंड्स आप ये बोल सकते हो कि ये कंफ्यूजन जोन है, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहीं पे ट्रेड बाय ले कि सेल ले। और बहुत बार आपके जो जो RSI भी डियर फ्रेंड्स यही धोखा देती है, क्योंकि जब गुमराह करता है मार्केट तभी तो डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर की लड़ाई होती है। मार्केट कब जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स वेट कीजिए, थोड़ा वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारी बातें डियर फ्रेंड डिस्कशन हुई कंक्लूजन को लेकर, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। जोन ये देखते रहिए, छोटे से बड़े को नीचे क्रॉस करा आपको सेल जोन में टारगेट देखने को मिलता है। इस तरह से बड़े ऊपर की ओर जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आप पैटर्न लगा के देखोगे तो पैटर्न में भी यही आपके सामने, देखो आपको नहीं दिख रहा था कि ये एन है, लेकिन मार्केट सेल में रिप्रेजेंट हो रहा था डियर फ्रेंड्स, तो हम सेल वाले पोर्शन में एम पैटर्न पे जा सकते हैं, स्मॉल एन है डियर फ्रेंड्स, ए पैटर्न है, उन पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब हमारे सामने सारे के सारे डियर फ्रेंड्स लाजमी स्ट्रेटजीज आपके सामने क्लियर हो जाती है। तो आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स आज का सेशन आपके लोगों के लिए